नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 भी इसके लिए मुहिम चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि इस वक्त आप जरूर सावधानी बरतिए, क्योंकि सावधानी ही अभी का सबसे बड़ा बचाव है। LOC से अक्सर पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम की बर्बरता के किस्से आपके सामने आते रहते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान की सेना के इस कातिल टोली की जो बातें अभी तक सुनी सुनाई लगती थी, या जिनका जिक्र किस्से कहानियों में सुनने को मिलता था, अब उसका पूरा सच आपको पहली बार टीवी के पर्दे पर सुनाई देगा, क्योंकि न्यूज 18 की टीम LOC के पास बसे उस गांव तक जा पहुंची जहां बैट के कायर कमांडोज का शिकार एक चश्मदीद मिला, जिसने अपनी आप बीती न्यूज 18 के साथ साझा की। टीवी पर पहली बार सामने आए इमरान की कातिल टोली के चश्मदीद। पाकिस्तान वाले थे, उनका गला काट के दिया। किस्सा पाकिस्तान की कायर टोली का। LOC से न्यूज 18 की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव पर्दा। LOC के गांव में बैट की बर्बरता का डर। रास्ते में वहाँ बैट एक्शन वाले अपना घात लगा के बैठे हुए थे। बैट के डर से सहमा बॉर्डर का बचपन। जब शेलिंग होती है हम यहाँ से बैंकर में जाते हैं। भारत के पुंछ सेक्टर का ये आखिरी गांव है, कोशालियान गांव। इस गांव की जमीन का एक सिरा पाकिस्तान की हद को छूता है। हरे पहाड़ों के साए में बसे इस गांव में लोगों के साथ साथ एक अनजाना डर भी रहता है। जो लोग शहरों में बैठे हैं उनको क्या पता है बॉर्डर किसको बोलते हैं। वो तो उन्होंने नाम सुना है कि बॉर्डर किसको कहते हैं। बॉर्डर हमको पता है या फौज हमारी को पता है कि बॉर्डर किसको कहते हैं। गांव वालों की आंखों में बसा ये डर पाकिस्तान की उस खतरनाक टोली बैट का है, जिसके किस्सों को सुनकर किसी के भी आंसू निकल जाए। लड़ो तो फौज के सामने आके लड़ो, तब बात है। तो सिविलन बेचारे के पास तो एक लाठी भी नहीं है, तो उसको ऐसा मारना, उसका गर्दन लेके जाना, ये तो इंसानियत नहीं है ना। ये तो एक दरिंदा भी ऐसे नहीं करता है। न्यूज 18 की टीम ने इस गांव तक पहुंचकर पहली बार इमरान खान की सेना की उस कातिल टोली की हकीकत दुनिया के सामने लाने का हौसला दिखाया है। पाकिस्तानी फौज और उनके आतंकियों की बर्बरता की कहानी आपने ज़रूर पढ़ी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो कि अगर कोई सुनेगा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तान की सेना का वो खास दस्ता जिसे जनरल बाजवा ने खास तौर पर LOC के लिए ही तैयार किया है, ताकि उसकी आड़ में आतंकी साजिशों को सरहद पार करवाया जा सके। LOC के इस गांव के लोगों से बेहतर शायद ही कोई पाकिस्तान की उस बर्बर टोली यानी बैट की सच्चाई बयां कर सके। पोस्ट में सामान लेके जा रहे थे हम, अचानक ऐसे ही अपने चल रहे थे। आज के पहले हमारे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ हमला हमारे ऊपर। ये सुफीना है जिसे अपने 3 बच्चों के साथ अपने शौहर की वापसी का इंतजार तो है, लेकिन वो जानती हैं कि वो अब कभी नहीं आएगा। सुफीना का ताल्लुक गांव के उस परिवार से है जो पिछले कई पीढ़ियों से हिंदुस्तानी सेना का साथ देता आया है, और यही लोग अक्सर बैट के निशाने पर होते हैं। हमको 11 बजे पता लगा ऐसा काम उनके साथ हो गया। सामान ठाक ले जा रहे थे, फौज के साथ काम करते थे, तो आगे पाकिस्तान वाले थे, उनका गला काट के दिए थे। गर्दन वापस नहीं आई? नहीं, ये बहुत दुख है हमको, उनकी शक्ल हमने नहीं देखी। जिस हमले में बैट के जालिम सिपाही हिंदुस्तान की सेना के पोर्टर की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसका सिर काट कर ले गए थे, उस वारदात का चश्मदीद है शौकत। पूरे 10 बंदे थे हम,
जब काम पे जा रहे थे सुबह 8 बजे 10 जनवरी 2020 की बात है ये। तो रास्ते में वहाँ बैट एक्शन वाले अपना घात लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया जब, तो आईडी ब्लास्ट किया तो हम 3 बंदे गिर गए, बाकी वहाँ थोड़े अगल बगल दूर थे, छुप गए। तो उन्होंने गोली मार दिया, हमारे 2 बंदे डेथ हो गए। 2 में से उसकी एक की गर्दन काट के ले गए, वो मेरी टांग में गोली मार दिया, हमको जख्मी कर दिया उन्होंने। इस गांव के कदम कदम पर ऐसे किस्सों की भरमार है जिनमें इमरान खान की उस कातिल टोली के जुल्मो सितम का कच्चा चिट्ठा मौजूद है, क्योंकि अक्सर बैट के कमांडो गांव के सीधे साधे और निहत्थे लोगों को अपना निशाना बनाते रहते हैं। बच्चे भी देखो आपके सामने, देखो बच्चे 2 वो जान गवा बैठे। अब उनका कोई सहारा नहीं है, उनका जिंदगी अभी बाकी था, वो हमको संभालते हैं, लेकिन उनको बच्चों को हमने संभालना है। कम से कम जो ये हमारा इलाका है इसके बीच 2,000 3,000 गोला गिरता था पूरे साल भर में? नहीं, पूरे साल में तो ज़्यादा। एक बार जब एक बार गोला गिरता था 2,000 से कम इतना गोला गिरता था। दरअसल कौशलयान गांव पाकिस्तान की हद के बेहद नजदीक होने की वजह से उसकी सेना की फायरिंग रेंज में आता है और अक्सर यहां पाकिस्तान की तोप के गोले गिरते हैं और जब फायरिंग होती है तो यहाँ के लोगों के सिर पर मौत मंडराने लगती है। पाकिस्तान का चेहरा है और इसका सबसे ज़्यादा जो है नुकसान जो है उन लोगों को उठाना पड़ रहा है जो कि बॉर्डर के आसपास के गांव में रहते हैं, फौज के साथ जो है वो लगातार काम करते हैं। तो ऐसे में इनका सीधा यही कहना है कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए और भारत की तरफ से भारतीय सेना इस काम को बखूबी अंजाम भी दे रही है। भारतीय सेना को इस गांव और यहां के लोगों की सच्चाई का अंदाजा है, लिहाजा सेना ने गांव वालों को महफूज ठिकाना मुहैया करवाया है और एक मजबूत बंकर बनाया है जिसमें पाकिस्तान की नापाक हरकतों के वक्त ये लोग पनाह ले सकें। LOC पर जब भी फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से तो बचने के लिए बहुत कम समय होता है गांव के लोगों के पास, लिहाजा भारतीय सेना ने इस तरीके के बंकर तैयार किए हैं। इनको कम्युनिटी बंकर कहा जाता है, यानी कि जब भी फायरिंग होती है, शेलिंग होती है तो इन्हीं बंकर के अंदर पूरी कम्युनिटी मतलब कि पूरे ग्रुप जो हैं इसमें आराम से बैठ सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं जब फायरिंग होती है। आप देख सकते हैं कि ये एक रूम है और इसकी चौड़ाई, आप दीवारों की चौड़ाई देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा चौड़ाई है, यानी कि तकरीबन 10 इंच से ज़्यादा की तो ये दीवार है, ठोस कंक्रीट है, उतना ही मोटा जो है इसका छत भी है। खुद गांव के लोग मानते हैं कि सेना के इस कदम ने उन पर मंडरा रहे मौत के खौफ को कुछ हद तक कम कर दिया है। हमारी जो जिंदगी को ये बैंकर जो है बचाता है, जब फायर होता है तो हम आके इसमें सब लोग मिलके घुस जाते हैं। तो जिन्होंने ये बैंकर दिया हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत अच्छी हो रही है सर, बैंकर कम बने सर, कम बड़े बैंकर, 1-2 घर गए, 1 बैंकर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का बैट दस्ता खतरनाक है, जिसके सैनिकों को पाकिस्तान का लाइसेंसी आतंकवादी भी कहा जाता है। कहने को तो बैट को ISI ने सीमा की रखवाली के लिए तैयार किया, लेकिन इस खूनी दस्ते का एक ही मकसद है, भारत में आतंक फैलाना। और वो आतंक कितना खतरनाक है इन मासूम चेहरों की बेबस नजरों में साफ नजर आता है। पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड है, लॉन्च पैड में खूंखार आतंकी घुसपैठ के फिराक में। अब ये बात नई नहीं लगती, लेकिन इस वक्त पीओके में मौजूद लॉन्चिंग पैड से सैकड़ों आतंकी किस तरह बरसात से पहले घुसपैठ की बाढ़ लाने को बेताब हैं, इसका जायजा खुद न्यूज 18 की टीम ने LOC पहुंच कर लिया। पहली बार टीवी कैमरों ने उन पहाड़ों और पहाड़ी रास्तों को कैद किया है जहां आतंकवादी घुसपैठ करने के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं। पीओके पर सेना का सख्त पहरा देख सकते हैं, उसमें ज्यादातर पहाड़ियां जो है वो पीओके में है। घुसपैठ की ताक में आतंकी, पीओके के करीब पहुंचा न्यूज 18। न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है पुंछ के फॉरवर्ड मोस्ट इलाके में। बारिश से पहले घुसपैठ की बाढ़ के आसार। ये जहां तक वो मकान दिख रहे हैं वो सब पीओके में है और यहां से हम एक ग्राउंड रिपोर्ट जो है आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान की चाल, पाकिस्तान किस तरीके से भारत में
घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार कर रहा है। न्यूज़ 18 की टीम पहली बार एलओसी के उस हिस्से तक पहुंचने में कामयाब हुई जहां पहाड़ का एक हिस्सा हिंदुस्तान में आता है तो दूसरे हिस्से को एलओसी के उस पार पीओके का बताया जाता है। पीओके के घने जंगलों वाले हिस्से में मौजूद भारतीय सेना के आला अफसर अपनी उस मुस्तैद टोली को उस दुश्मन के बारे में समझा रहे हैं जिसकी टोह लेने के लिए ही उनकी यहाँ तैनाती है। पीओके के नजदीक ये वो इलाका है जहां अक्सर पाकिस्तान की बंदूक से निकली गोली या फिर उसकी तोप से निकला गोला आकर गिरता है। इस वक्त हम लोग एलओसी के बेहद करीब जो सेना की पोस्ट है वहां पे मौजूद हैं और यहां से जो पीछे का पूरा इलाका है देख सकते हैं उसमें ज्यादातर पहाड़ियां जो है वो पीओके में है, यानी कि इसमें से आधा हिस्सा एलओसी का हमारी तरफ है और बाकी उनकी तरफ है। और यहाँ से भले ही इस वक्त फायरिंग नहीं हो रही हो लेकिन जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे आर्टिलरी शेल तक आते थे। घने जंगलों और पहाड़ों वाले इस इलाके में ही उस अनजान और अनाम दुश्मन ने पनाह ले रखी है जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं और जो पाकिस्तान के सेना के इशारे पर किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के सिपाहियों को चकमा देकर भारत की हद में दाखिल होना चाहते हैं। एलओसी पर इन दिनों सीज फायर है, लिहाजा गोलाबारी बंद है, मगर सेना के अफसरों की माने तो इन्हीं जंगलों में कहीं उस तरफ पीओके में आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि पीओके में मौजूद लॉन्च पैड में सैकड़ों आतंकी मौजूद हैं। उस जगह पे यानी कि पीओके में इसके दूसरी तरफ लगातार टेररिस्ट के कैंप जो है बदस्तूर जारी है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी भी हर लॉन्च पैड में जो है आतंकी मौजूद हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो है उनकी घुसपैठ इस पूरे इलाके में की जा सके। यहाँ बरसात के दौरान नदी नालों में पानी तेजी से भरने लगता है, लिहाजा लॉन्च पैड में बैठे आतंकी किसी भी सूरत में बरसात से पहले भारतीय इलाकों में घुसने की कोशिश करना चाहते हैं। हर मौसम में चूंकि ये बरसात का समय है और ऐसे में हर मौसम में यहाँ पे जो भारतीय सेना है एलओसी पर गार्ड कर रही है, किसी को भी अंदर आने देने की जो गुंजाइश है उसको पूरी तरीके से फिलहाल खत्म किया हुआ है। यह इलाका न केवल पहाड़ी है बल्कि चढ़ाई वाला भी है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स है वो काफ़ी समय से जो है मांग थी कि हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स होने चाहिए, लेकिन वो मांग जो है अब कह सकते हैं कि पूरी हुई है। अब ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो मैंने पहनी हुई है ये जैकेट जो है 2.5 से 3 किलो की है। इससे पहले 5 किलो से ज़्यादा इनका वजन होता था, जो कि कहीं भी ऑपरेशन के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर पेश करता था। न्यूज़ 18 की टीम जब इस इलाके के दौरे पर पहुंची तो भारतीय सेना के सिपाहियों की हलचल तेज दिखी। पता चला कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पाए आतंकी भारत की सरहद में घुसने को बेताब हैं। इस जगह पे मौजूद है ये फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशन है पुंछ में और यहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पे दुश्मन यानी पाकिस्तान बैठ के हम लोगों को देख भी रहा है। खास बात यह है कि लगातार भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी पकड़ को मजबूत किया हुआ है। हालांकि पाकिस्तान यहाँ पे एडवांटेज पोस्ट पे है, हम डिसएडवांटेज पोस्ट में, क्योंकि वो ऊंचाई पे है और हम नीचे हैं, लेकिन बावजूद उसके भारतीय सेना लगातार इसी तरीके की पेट्रोलिंग लगातार कर रही है। दरअसल आतंकवादियों ने पीओके के इस हिस्से से घाटी में घुसपैठ करने के अलग अलग रास्ते तलाश लिए हैं जिन पर भारतीय सेना की नजर रहती है। लगातार पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी है। उसकी नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर में पिछले दिनों ही 5 ऐसे घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार गिराया था जो कि हथियारों के साथ भारतीय इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए इस इलाके पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ सिर्फ लश्कर या जैश के आतंकी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की शह पाकर कुछ अरसा पहले तालिबान आतंकवादी भी नजर आ चुके हैं। अमेरिका की फौज जो है वो वापस जा रही है और काफ़ी हद तक जा भी चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता हो जाती है भारत के लिए कि वहाँ अब पाकिस्तान जो है उन आतंकियों को जो कि अब तक लड़ते थे अमेरिका की फौज के साथ, अब उनको किराए पे लेके यानी कि उनको पैसे देकर एलओसी पर भारत के इलाके में भेजने की कोशिश कर सकता है।
असल में जम्मू कश्मीर की सीमा पर एलओसी के इलाके में पाकिस्तान की घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम हो रही है। भारतीय सेना से लगातार मुंहकी खाने के बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा और आतंकवादी घुसपैठ के लिए छटपटा रहे हैं।